मजदूरों की मजदूरी को सुनिश्चित किया है। इस लॉकडाउन के दौरान 80 करोड़ गरीबों के लिए अगले 3 महीने तक प्रति माह 5 किलो गेहूं, चावल और साथ ही में 1 किलो दाल यह मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक प्रति माह 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल यह मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। और एक बहुत बड़ा काम जो किया है, पहले जो जिस राज्य में रहता था, जिस जिले में रहता था, उस गरीब के पास राशन कार्ड उस जिले का होता था। बाहर यदि वो चला गया, महीने, 2 महीने, 3 महीने उसको रहना पड़ा मजदूरी करने के लिए ही अथवा कोई अन्य किसी दूसरे प्रकार का काम करने के लिए, तो उसको सस्ते दर पर राशन उपलब्ध नहीं होता था। हमारे प्रधानमंत्री ने मुकम्मल व्यवस्था कर दी, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, एक राष्ट्र में एक राशन कार्ड होगा। यानी हमारे उत्तराखंड का रहने वाला कोई व्यक्ति यदि तमिलनाडु में यदि जाता है तो वहां भी यदि यह सस्ते दर पर यदि अनाज हासिल करना चाहता है तो हासिल कर सकता है। और इतना ही नहीं, आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे, कोविड-19 के कारण भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाई है। स्वाभाविक है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी उसका एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस कोविड-19 के कारण हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, इसका बड़ा खामियाजा हमको न भुगतना पड़े, इसी दौरान 20 लाख करोड़ रुपए के एक आर्थिक पैकेज की घोषणा उन्होंने कर दी, ताकि हमारे देश में एक तो अर्थव्यवस्था किसी भी सूरत में न लड़खड़ा नहीं पाए और साथ ही रोजगार का संकट भी हमारे देशवासियों के समक्ष पैदा न होने पाए। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग होते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की ये उन्होंने परिभाषा बदल दी और अलग से रोजगार के नए अवसर सृजित हों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और तेजी के साथ आगे बढ़े। इस सेक्टर के लिए केवल 3 लाख करोड़ की मुकम्मल व्यवस्था कर दी, 3 लाख करोड़। और यह 3 लाख करोड़ का ऋण बिना गारंटी के प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात यह हमारी सरकार ने की है। और हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है। मेरे बहनों भाइयों, आत्मनिर्भर भारत जो बनाने की बात कही है, एकाएक नहीं कही है। 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी, उस समय मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यह सब सारा सिलसिला भारत के अंदर उन्होंने प्रारंभ किया था। जो कुछ भी बनाना है भारत में बनाओ। विदेशी कंपनियां भी यदि कुछ बनाना चाहती हैं तो भारत में आकर बनाएं। यह सिलसिला प्रारंभ किया था भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अब जैसे हमारे पास इस समय रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अब रक्षा मंत्रालय में एक बहुत बड़ा बजट होता है, बहुत सारे वेपन्स होते हैं, रक्षा से जुड़े साजो सामान ऐसे होते हैं जो कि दुनिया के बराबर दूसरे देशों से हमको आयात करना पड़ता है। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि भाई, लंबे समय तक यह भारत दुनिया के दूसरे देशों से आयात करता रहे, अब यह चलेगा नहीं। भारत केवल एक आयात करने वाला देश, यानी केवल इंपोर्ट करने वाला यह देश नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना चाहिए। केवल इंपोर्टिंग कंट्री नहीं बल्कि भारत को एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना चाहिए। यह बात उन्होंने की और यह लक्ष्य निर्धारित कर दिया। डिफेंस के लिए तो जिस रक्षा मंत्रालय की मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, पहले बहनों भाइयों 100 करोड़ 150 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था। अब हमारा एक्सपोर्ट अधिक होने लगा है और 2024 आते आते हम लोगों ने तय किया है कि डिफेंस में हमारा एक्सपोर्ट $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यह एक बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया। रक्षा से जुड़े कई ऐसे फैसले थे
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। 15-16 वर्षों से यह चर्चा चल रही थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए ताकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन हो, इनके बीच ज्वाइंटमैनशिप लाई जा सके। लेकिन यह काम हो नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार 2019 के बाद सरकार बनने के बाद ही हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में फैसला कर दिया। और आप लोगों को खुशी है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बने हैं वह आपके उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, जनरल बिपिन रावत जो बने हैं।